एक वर्ष की प्रतीक्षा के बाद होने वाली वो वार्षिक तीर्थ यात्रा जिसमें देवादिदेव महादेव के आराधक अपने आराध्य का जलाभिषेक करते हैं। कई किलोमीटर की वो कांवड़ यात्रा जिसे कांवड़िए आस्था की ऊर्जा से पूरा करते हैं। सावन के महीने में कठिन यात्रा को पूरा करने के बाद शिव भक्त मंदिर में जल अर्पित करते हैं। असीमित श्रद्धा से पूरा होने वाली हिंदुओं की आस्था पर जब चोट करते हुए सवाल उठाए जाएं, तब हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में ये सवाल उठता है कि हिंदुओं की आस्था पर हिंदुस्तान में सवाल क्यों है? कांवड़ यात्रा से कुछ लोगों को इतनी चिढ़ क्यों है? कांवड़ यात्रा पर कोहराम मचाने की वजह क्या है? कांवड़ यात्रा को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वालों के पास तर्कों के दो आधार हैं। पहला ये, कुछ लोगों की वजह से व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। दूसरा ये कि कांवड़िए बीच सड़क पर हिंसा करते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान हिंसा में लपेटे कुछ ऐसे दृश्य दिखने शुरू हो गए हैं। कहीं गाड़ी में तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं ई रिक्शा को तोड़ा जा रहा है। इन तस्वीरों को आधार बनाकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मौजूद बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो इसी अशांति को आधार बनाकर पूरी कांवड़ यात्रा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान होने वाली इस हिंसा को महान साजिश का हिस्सा बताया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी हो, समाजवादी पार्टी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, ये सब कांवड़ यात्रा से चिढ़ते हैं, कांवड़ यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं। यहाँ के कुछ तथाकथित राजनीतिक लोग, कुछ विदेशी शक्तियां जो यहाँ व्यापार बढ़ाना चाहती हैं, अपने कुकर्मों को यहाँ थोपना चाहती हैं, उनको यहाँ की प्रगति विकास पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो कांवड़ियों के बीच में अराजक तत्वों को प्रवेश कराकर अशांति फैलाना चाहते हैं। गिनती की तस्वीरों को केंद्र में रखकर जब सवाल उठाए जा रहे हैं, तब कांवड़ यात्रा में भी हिंसा में साजिश देखी जा रही है। तब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम इसकी तहकीकात करने के लिए अलग अलग कांवड़ रूट पर पहुंची। कहां किसे क्या दिखा, किसने क्या बताया, ये सब जानने से पहले जान लीजिए कि कहां कहां बड़े स्तर पर कांवड़ यात्रा निकलती है। उत्तराखंड में कांवड़िए हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री से गंगा जल भरकर इसे अपने अपने इलाके के शिवालयों में स्थित शिवलिंगों पर अर्पित करते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, शुजालपुर से कांवड़ यात्री वहां की नदियों से जल लेकर उज्जैन में महादेव पर चढ़ाते हैं। बिहार में कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से देवघर तक होती है और पहलजा घाट से मुजफ्फरपुर तक होती है। यूपी में प्रयागराज से वाराणसी तक कांवड़ यात्रा होती है। यूपी के हापुड़ स्थित गढ़मुक्तेश्वर धाम से पवित्र गंगा जल लाकर उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित पूरा महादेव पर जल चढ़ाया जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार जाने का रूट है। लिहाजा टाइम्स नाउ नव भारत की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची उस सच्चाई की पड़ताल करने के लिए जिसमें कांवड़ हिंसा में साजिश की बात कही जा रही है। मैं मुजफ्फरनगर इलाके में मौजूद हूं और ये जो जगह आप रूट देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ से तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ पे जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं और यही वो जगह है जहाँ से देखिए कि ये जो कांवड़िए जो है ये कांवड़िए हरिद्वार से लौट रहे हैं और कुछ कांवड़िए जो है वो हरिद्वार जा रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके की तस्वीर कांवड़िए की दिखाई जा रही है, सोशल मीडिया पे दिख रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल पैदा करता है। सोशल मीडिया पर जब कांवड़ यात्रा में हिंसा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तब मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर मौजूद टाइम्स नाउ नव भारत के रिपोर्टर ने इसको लेकर कांवड़ियों से बात की। उन्होंने क्या कहा वो सुनिए जरा। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर में मौजूद हूँ और हमारे साथ वो तमाम कांवड़िए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाहरी लोग हैं, कांवड़िया कभी भी किसी को, दूसरे इंसान को परेशान नहीं करते, बिना मतलब कभी किसी को कुछ नहीं कहते। कांवड़िया अगर कांवड़ियों को कुछ भी होता है तो वे हाँ कह सकते हैं फिर भी, पर वे किसी के ऊपर हाथ कभी नहीं उठा सकते। कांवड़िया जिस तरह यात्रा बंद हो जाए इसलिए साजिश करती जा रही है। कांवड़िया कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, किसी का भी, जिसमें आप हो हम हो। हमने तो बहुत देखे हैं, तो मुस्लिम है, बहुत सेवा कर रहे हैं पीछे हमारी हो। ये कौन लोग हैं? हमारी लोग हैं सर। कांवड़िए अपनी दिल से महादेव के लिए जल लेकर आ रहे हैं। एक के चक्कर में सारे कांवड़ियों को बुरा कहा जाए तो वो गलत है, वो गलत है। लेकिन श्रद्धा से, अपने भाव से सब अपने शिव शंकर के लिए जल लेकर आ रहे हैं। रूट डाइवर्ट करने के लिए बोला हाईवे पे जाए तो डंडे से ऐसे उनको
आगे करा, कईयों को तो कावड़ भी खंडित हो गई है, बेचारे ऐसे कलश को छोड़ के गए हैं। वो कावड़िए हिंसा कर रहे हैं या फिर कावड़ियों को बदनाम करने के लिए कोई बाहरी आदमी? बदनाम करने वाली बात है, मैं फेक वीडियो है, बनाई हुई वीडियो है, मैं जेन्युइन वीडियो नहीं है। कावड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की। धार्मिक काम पर जो कावड़िया निकला हुआ वो इस तरह की गलत व्यवहार नहीं कर सकता, वे फर्जी आदमी है, बनाई हुई वीडियो डाल रहे हैं। हाँ, ये सही बात कह रहे हैं। दूसरी क्या वो कावड़िए नहीं है? नहीं, वो कावड़िए नहीं है। कावड़ लेकर जा रहे शिव भक्त साफ सरल शब्दों में बाहरी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में शिव भक्तों के बीच कावड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाने वाले भी मौजूद थे। उन्होंने भी कावड़ यात्रा में बड़ी साजिश का दावा किया है। और इतनी बड़ी यात्रा है, हर किसी की पहचान करना असंभव है। प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है, वो देख भी रहा है, और हम लोग भी जो कावड़ सेवा शिविर लगा रहे हैं, हम भी पूरी चौकसी बरत रहे हैं, क्योंकि कोई भी हो सकता है कि कोई बड़ा षड्यंत्र किसी न किसी के द्वारा रचा जा सकता है। ये हिंदुओं की एक बहुत पवित्र यात्रा है और उस पर पहले ही बहुत सारी चीजें आपके सामने आ गई। आप कह रहे हैं कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कावड़िए ऐसा नहीं करते, तो कौन बोलोगे और क्या वजह रही बदनाम करने की? क्योंकि हिंसा तो सर सड़कों पे दिखाई दे रही है तस्वीरों के जरिए। देखो, जब हिंदू नाम रखकर हिंदू देवी देवताओं के चित्र इस्तेमाल कर कमाई के धंधे बनाए जा रहे हैं, इसी तरह हो सकता है कि असामाजिक तत्व घुस जाएं, जिहादी लोग घुसकर इस कावड़ यात्रा को प्रभावित करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं की बहुत बड़ी यात्रा है ये। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सहारनपुर में भी शिव भक्तों के बीच पहुंची। वहां लोगों से बात की। यहां भी लोग कावड़ियों को बदनाम करने का षड्यंत्र करने का दावा किया। करेंगे, हम तो आए हैं कितनी दूर दूर से, कोई 300 किलोमीटर से आया, कोई 250 किलोमीटर से आया, हम भी पैदल चले 10 दिन लगातार पैदल चल के। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बीच में झगड़ा करते हैं, कावड़िया ऐसा कुछ करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये सारा झूठ है, ये वही कावड़िया बदनाम करने वाली बात है। हाँ, कुछ लोग अब की राजनीति चला में कुछ है। नहीं जी, सारे कावड़िए मतलब सारे मिलके रहते हैं, सारे भोले, कोई लड़ाई दंगा नहीं करता। जो बाहर के बंदे होते हैं वो